नारी से ही संसार है, नारी ही जग की पालनहार है। नारी से ही धरती, नारी से ही ब्रह्मांड है। नारी में ही आदि शक्ति, नारी ही लक्ष्मी की अवतार है। महिला सुनने में यह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके भीतर पूरा संसार समाया है। एक स्त्री के बिना यह दुनिया एक धूल कण के समान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं इससे जुड़े इतिहास, महत्व और उनके संघर्षों के बारे में, जिनकी बदौलत महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1908 में हुई, जब न्यूयॉर्क की एक कपड़ा फैक्ट्री की महिलाओं ने कम वेतन, लंबे काम के घंटे और बुरे कार्यस्थल के खिलाफ हड़ताल की। उन्होंने मतदान के अधिकार की भी मांग की। इस आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया और महिलाओं को अधिकार मिला। 1910 में समाजवादी नेता क्लारा ज़ेटकिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद यह दिन पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। आज भी महिलाओं को बराबरी का हक, सम्मान और सुरक्षा नहीं मिला है। इसीलिए महिला दिवस सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि सशक्तिकरण और अधिकारों की मांग का प्रतीक है। हर साल महिला दिवस की एक विशेष थीम होती है, जो महिलाओं के अधिकारों और हितों पर केंद्रित होती है। 2022 की थीम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो थी, जिसका उद्देश्य भविष्य में लैंगिक समानता लागू करना था। 2023 की थीम एम्ब्रेस इक्विटी थी, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना था। 2024 की थीम इंस्पायर इंक्लूजन थी, जो महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर और भागीदारी देने का उद्देश्य था। और अब 2025 की थीम इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पावर है, जो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए समान अधिकार, समान अवसर और सशक्तिकरण की बात करता है। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या ये सारे लक्ष्य पूरे हो गए हैं या क्या भविष्य में पूरे होंगे? क्या महिलाओं को समान अवसर, समान वेतन और सम्मान मिल रहा है? वास्तविकता यह है कि आज भी महिलाएं शोषण, हिंसा और भेदभाव का शिकार हो रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट महिलाओं और मासूम बच्चियों के खिलाफ अपराध होते हैं और आज भी उन्हें पुरुषों के समान वेतन नहीं मिलता। और यदि कोई महिला अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है तो उसे अपमानित किया जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि यह भेदभाव केवल समाज में ही नहीं, बल्कि घरों में भी मौजूद है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है या फिर वो घर जहाँ बेटी बहू बन कर जाती है और उसे वहाँ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि महिला दिवस मनाने का क्या औचित्य रह जाता है। चलिए एक नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर। इतिहास गवाह है कि नारी को हर युग में परीक्षा देनी पड़ी है। माता सती, जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती यह सहन न कर सकी और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। माता सीता, लंका से लौटने के बाद उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। फिर भी समाज के संकीर्ण सोच के कारण उन्हें वनवास भेजा गया। द्रौपदी, उनके 5 पति थे, फिर भी उनकी रक्षा कोई न कर सका। जुए में हारे पांडवों ने उन्हें दांव पर लगा दिया और भरी सभा में उनका चीरहरण हुआ। क्या यह नारी शक्ति का सम्मान था? इतिहास के इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि समाज ने नारी को सदियों से परखा, ठुकराया, अपमानित किया है। तो क्या महिला दिवस सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक सीमित रहेगा? क्या सिर्फ एक दिन महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे और बाकी 364 दिन फिर से महिलाओं के साथ अन्याय करेंगे? अब सवाल यह उठता है कि बदलाव कैसे आए? महिला दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन होना चाहिए। महिलाओं को हर दिन सम्मान, सुरक्षा और समानता मिलनी चाहिए। महिलाओं को भी अपनी शक्ति पहचाननी होगी, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, ताकि हर साल नई थीम की जरूरत ही न पड़े। नारी शक्ति को सिर्फ शब्दों और किताबों में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी सम्मान दिया जाए। सवाल यह है कि आप क्या बदलाव लाएंगे? आप महिलाओं के लिए क्या कदम उठाएंगे, जिससे उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए महिला दिवस जैसे विशेष दिन की जरूरत ही न पड़े। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए समाचार टॉकीज के साथ। नमस्कार।